वहीं जम्मू कश्मीर से दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, पुंछ में एक कार नदी में गिर गई है। सेना ने बचाई कार और लोगों की जान बचाई गई है। बताया जा रहा है कि हादसा के शिकार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रस्सी के सहारे से लोगों की जान बचाई जा रही है, जिसमें 2 लोग अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं। इस दौरान बचाव कार्यक्रम शुरू किया गया है और दोनों लोगों को पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बताते चले कि पुंछ में यह हादसा पेश आया है, जहां पुंछ में एक कार नदी में गिर गई। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और हादसे के शिकार लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाने की कोशिश जारी है। इस दौरान 2 लोग गुमशुदा बताए जा रहे हैं। दोनों को ढूंढने की तलाश जारी है। साथ ही साथ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस दौरान कई मकामात पर हादसों का खतरा बना हुआ है, जिसके तहत सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में यह हादसा सामने आया है, जहां पुंछ में एक कार नदी में गिर गई है। सेना की तरफ से बचाव अभियान शुरू किया गया है और लगातार लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश जारी है। इस दौरान 2 लोग अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं। दोनों की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पुंछ से यह खबर सामने आ रही है। पुंछ में एक कार नदी में गिर गई है। सेना की तरफ से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रस्सी के सहारे लोगों की जान बचाई जा रही है, जहां 2 लोग अभी भी गुमशुदा बताए जा रहे हैं और दोनों को ढूंढने की तलाश जारी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, फिलहाल के अपडेट मिल रहे हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और देखिए, बिल्कुल पुंछ में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जो है वो जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में कल एक बड़ा हादसा जो है वो पेश आया, जबकि एक जम्मू से ट्रेवल कर रही एक जो व्हीकल थी वो वहां पर नदी में फंस गई, जिसके बाद 2 लोग जो है वो अभी बह गए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। बाकी के लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेफली जो है वो रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ 2 हादसे कल और पेश आए, जिसमें एक बफलियात में एक जो ट्रक था वो एक्सीडेंट हुआ, जिसका ड्राइवर जो है मौके पर उसकी मौत होगी। दूसरा हादसा पेश आया वही पुंछ मार्ग पर, जहां पर एक बड़ी चट्टान गाड़ी के ऊपर गिरी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई और अन्य घायल हुए। तो लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में जम्मू कश्मीर जो मौसम विभाग है उसने भी अलर्ट जारी किया है कि हाई रफ्स में, हाई रीचेस में बारिशें और हो सकती है। स्नोफॉल का भी जो है वो जिक्र किया जा रहा है। बहरहाल ये जो मार्ग है पुंछ से सुरनकोट का, यानी जो जम्मू को कनेक्ट होता है पुंछ से सुरनकोट के लिए, मार्ग को सुबह से बंद रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो हाईवे का काम भी चल रहा है। ऐसे में पहाड़ जो है उनकी कटिंग हो रही है। तो ऐसे में लोगों को साफ तौर पर निर्देश वाहन चालकों को दिए गए हैं कि वो इस इलाके में अभी जो है वो ट्रैवल ना करें, और यात्रियों से भी कहा गया है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या स्थानीय प्रशासन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और लोगों से यही अपील की जा रही है कि अभी ट्रैवल ना करें, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से फिसलन और लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो बढ़ गया है, जिसके चलते ये नुकसान झेलना पड़ा। कल रात का जो हादसा था, जिसमें ये एक गाड़ी जो है पानी के बीच में, नदी के बीच में जा गिरी थी, फंस गई थी, उसमें एसएसपी पुंछ, एडिशनल एसपी, तमाम बड़े अधिकारियों ने जो है ये खुद इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है और 7 लोगों को बचाया है। अभी भी 2 लोग लापता हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी राय, जिस तरह देखा जा रहा है कि 2 लोग अभी भी गुमशुदा है, कोई इत्तला अभी तक सामने आई हो? जिस तरह बचाव अभियान की तरफ से टीम का कार्यक्रम लगातार जारी है, कितना वक्त इसमें लग सकता है? देखिए, बिल्कुल ये पुलिस नदी है। एक काफी जब इसमें जल स्तर बढ़ता है, जब इस तरीके का बारिशों का सीजन रहता है या पानी जब इसमें आता है, तो बहुत ही अधिक मात्रा में जल स्तर बढ़ता है। तो ऐसे में अब जो 2 लोग लापता हैं, उनके बहने का जो है वो जो वहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस है, एसडीआरएफ और साथ में जो अन्य भी भारतीय सेना का भी वॉलंटरी एक टीम जो है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। और खासतौर पर जो लोग हैं, सिविल लोग, वो भी उन लोगों की तलाश कर रहे हैं। ये प्रयास किया जा रहा है कि अब क्या उनकी स्थिति है, अब उनको ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखना होगा कि इसमें काफी समय लग सकता है। बहरहाल अभी तक का कोई उचित अपडेट तो नहीं मिला है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, वो उन दोनों लोगों की तलाश में जो है वो जुटे हुए हैं। तो इसको लेकर जो है वो पुंछ जिले के डिफरेंट एरियाज में, अगर खासतौर पर पुंछ का सब डिवीजन मैटर की बात करें, तो कल
वहां पर भी बारिश के चलते बाजारों में पानी जो है एक जलसैलाब सा जो है वो आ गया था, जिसमें देखने को मिला कि काफी लोगों का नुकसान हुआ। और ऐसे में बारिश एक बार फिर से जो है वो लोगों के लिए खतरा बनी है, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र और जो जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी जो हाईवे है, यहाँ पर सबसे अधिक घटनाएं जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में प्रशासन लगातार इसको मॉनिटर कर रहा है। अब जो लोग घायल हुए हैं या जिनको इस हादसे में जो है वो चोटें आई हैं, उनका इलाज जो है वो चल रहा है। बाकी प्रशासन और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, तमाम जो भी है, सरकार इस पर नजर बनाए हुए है और जो 2 लोग रह गए हैं उनकी तलाश नियंत्रण जाएगी। जी बिल्कुल। राही इस वक्त बारिश बर्फबारी के चलते कई इलाकों में हादसों का खतरा बना हुआ है। कहीं पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी किया है, साथ ही साथ येलो अलर्ट भी इस वक्त जम्मू कश्मीर जारी है। लेकिन देखा जाए तो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जम्मू कश्मीर प्रशासन, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रशासन है और साथ में सरकार भी, तो सरकार की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश है कि इन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कहीं से भी लगातार ये जहां पर बर्फबारी, हाई रात में बर्फबारी हो रही है, कई ग्रामीण क्षेत्र जो है बर्फबारी या नदी नाले उफान पर हैं, उसके चलते कटके हुए हैं, तो प्रशासन जो लोकल लेवल के प्रशासन है, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया या फिर सब डिवीजन लेवल पर डीसी, एसडीएम, तहसीलदार या फिर जितने भी जो आला अधिकारी हैं, उनको एक अलर्ट मोड पर रखा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में प्रॉपर अपडेट्स जो है वो लेते रहें। चाहे उस इलाके के कोई लंबरदार है, कोई सरपंच, पूर्व सरपंच है, या इस तरीके के लोगों से कंटिन्यूसली जो है वो टच में है, ताकि इमरजेंसी के समय या फिर बारिश के चलते अगर किसी का कोई मकान ढहता है या फिर किसी के मकान की कोई इस तरीके की खबर आती है या कोई नदियां नाले उफान पर या कोई बसता है, तो तमाम तरह का रेस्क्यू या फिर उन्हें वो मूलभूत सुविधाएं जो है इमरजेंसी के समय पहुंचाई जाए। तो ये तमाम तरह की राजौरी और पुंछ जिले के अंदर इन चीजों को लेकर मॉनिटर किया जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और हेल्पलाइन नंबर खासतौर पर जारी किए गए और हेल्पलाइन नंबर में साफ तौर पर कहा है कि यदि भी कोई भी इमरजेंसी किसी को किसी किस्म की परेशानी हो तो तुरंत प्रशासन के दिए गए इन नंबर पर, पुलिस के दिए गए नंबर पर जो है संपर्क करें। तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और खासतौर पर पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। पुलिस के जो जवान हैं या पुलिस के जो लोकल लेवल पर जो थाना प्रभारी हैं एसएचओ से, उन्हें ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में, इलाकों में जो है एक वाहन अपनी गाड़ी के जरिए एक अनाउंसमेंट की गई है, लोगों को बताया गया है कि जहां पर नदियों का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है वहां पर आसपास में ना जाएं और लोगों को ट्रैवल करने के लिए भी साफ तौर पर मना किया जा रहा है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते कोई और बड़ा नुकसान ना हो। तो इस चीज को लेकर पहले ही जो प्रशासन और पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर है। तो ऐसे में लोगों को अवेयर किया जा रहा है। जैसे सुबह से कुछ सुरनकोट मार्ग को टोटली बंद कर दिया गया है कि कोई भी आवाजाही के लिए वहां से मूवमेंट नहीं करेगा जब तक रोड क्लियरेंस नहीं होता या फिर बारिश रुकती नहीं है। तो ऐसे में लोगों से लगातार जो है वो अपील की जा रही है कि लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें, महफूज रहें। तो ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरीके से सतर्क है, तो मॉनिटर जो है वो पूरे इलाकों को जो है वो किया जा रहा है। ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ेंगे अगली खबर।